हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी सिराज। ओवरहेड कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 10 होगा जिसमें हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स हम ओवरहेड कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, इन द प्रीवियस क्लास ओवरहेड कॉस्टिंग हमने कंप्लीट कर लिया था। आज देखता हूँ अगर आज हुआ तो आज, नहीं तो और एक लेक्चर लेके वाइंड अप करूंगा। मोस्टली ओवरहेड्स आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी करवा दिया गया है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी करवा दिया गया है एंड मशीन ओवरहेड्स रेट्स भी करवा दिया गया है। बराबर है, ये सारे सम्स आपके हो चुके हैं। प्रीवियस क्लास में शायद ये वाला सम था, प्रीवियस क्लास में 80,640 वाला। बराबर है। चलिए, आज टेक्स्ट बुक पेज नंबर 236 सम नंबर 30। ध्यान देना क्या दिया है क्वेश्चन। The following expenses have been incurred in the respect of the shop having 4 identical machine. टोटल 4 मशीन्स हैं और उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस दिए गए। रेंट एंड रेट्स, पावर कंजम्पशन एट द रेट ₹1 पर यूनिट 48,000 पर एनम, repairs and maintenance, lightening of the shop, supervisor salary, depreciation of the machine, hire purchase installment of the machine including 600 for interest 2,400, lubricant 2,000 per annum. Each machine consume 10 unit of power per hour. Calculate machine hour rate. चलो ठीक है, तो इन्हें बेसिक सा सम है। इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन हॉर्स पावर, यानी कि ये जो हायर परचेज है, सॉरी हायर परचेज इंस्टॉलमेंट शुड बी कंसीडर फॉर डिसाइडिंग मशीन आर रेट। क्लियर एक लाइन दिया हुआ है जो हायर परचेज इंस्टॉलमेंट का है ऑफ मशीन का, मतलब जो आपने इंस्टॉलमेंट मशीन खरीदा है उसका जो भी कॉस्ट है उसमें 600 रुपये आपने किस चीज का भरा है, इंटरेस्ट का। उसने नोट दिया है कि उस इंटरेस्ट को कंसीडर करना, ऐसा नहीं कि वो इंटरेस्ट फाइनेंशियल एक्टिविटी है तो मशीन में काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो मशीन का ही इंटरेस्ट है, इसलिए मशीन आर रेट्स में उसको हम लोग कंसीडर करने वाले हैं। चलिए, पर्टिकुलर में रेंट एंड रेट्स कहाँ जाता है? स्टैंडिंग में। बराबर है। अब जो भी खर्चा दिया वो कितने मशीन का दिया है, अपने को कितने मशीन का कैलकुलेट करना है, तो 12,000 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो एक मशीन का कॉस्ट मिल जाएगा 3,000 रुपए। उसके बाद है पावर, वो तो रनिंग में जाएगा, रिपेयर्स रनिंग में जाएगा, लाइटिंग फॉर द शॉप कितना दिया है 1600 पर एनम, कितने मशीन का है तो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। सुपरवाइजर सैलरी कितना है, सुपरवाइजर 1200, कितना सुपरविजन है 4 मशीन का, तो 1200 पर मंथ बोला है क्या, देख लो जरा, क्योंकि यहाँ पे पर मंथ दिख रहा है मेरे को। तो 1200 इंटू 12 करोगे आपको आएगा 14,400, डिवाइडेड बाय 4 कर दो 3,600। इधर अमाउंट रॉन्ग लिखा है बट 1200 इंटू 12 डिवाइड बाय 4 करना, 1600 डिवाइड बाय 4 नहीं होगा, 14,400 शायद रहेगा, उसको डिवाइड बाय 4 करो 3,600, कैलकुलेशन करेक्ट। अरे समझा। नेक्स्ट सुपरवाइजर के बाद डेप्रिसिएशन चलेगा, हायर परचेज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना है हायर परचेज का इंटरेस्ट, तो 600 डिवाइडेड बाय 4। कैपिटल वैल्यू नहीं, जो एक्सपेंसेस है वो लिखा जाता है। यहाँ पे 24,000 पर एनम इंस्टॉलमेंट है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट जो है वो आपके मशीन आवर्स में कंसीडर किया जाने वाला, नोट में वही लिख के दिया था। तो 600 डिवाइड बाय 4 कितना 150। और ल्यूब्रिकेंट है, अब ये जो ल्यूब्रिकेंट है यहाँ पे अजम्पशन है ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस है। ल्यूब्रिकेंट मतलब ऑयल, जो ऑयल होता है इसे नॉर्मली रनिंग कॉस्ट में लिया जाता है, बट इसे हमने स्टैंडिंग कॉस्ट में लिया है। अजम्पशन है कि ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, इसलिए अजम्पशन है। अगर आपने इसको रनिंग में भी लिखा ना तो भी आंसर राइट ही आएगा, आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। यहाँ पे एक अजम्पशन डालेंगे, इट इज अज्यूम टू बी फिक्स्ड एक्सपेंसेस, इसलिए हमने उसे स्टैंडिंग में लिखा है। अगर आप उसको रनिंग में लिख रहे हो तो इट इज अज्यूम टू बी वेरिएबल एक्सपेंसेस, ऐसा लिखने का। क्लियर। कितना ल्यूब्रिकेंट का खर्चा कितना है 200 पर एनम, डिवाइड बाय 4 कर दिया, 50 रुपए पर मशीन आ गया। और कोई स्टैंडिंग कॉस्ट है क्या, नहीं। तो टोटल 3,000, फिर 3 4 4 और 7,000, 7,150, 200, 7,200 बराबर है। अब रनिंग कॉस्ट में सबसे पहला ले लेते अपन कि पावर का कंजम्पशन है, फिर रिपेयर्स का है, लाइटनिंग हो गया, डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे इन्होंने क्या वर्किंग किया बाद में देखता हूँ। यहाँ पे रनिंग कॉस्ट में आ जाता हूँ,
पावर, पावर के बारे में बोला है, पावर कंजम्पशन बाय द शॉप एट द रेट ₹1, क्या बोला है, पर यूनिट का 1 रुपया। टोटल बिल दिया है 48,000। अब टोटल बिल दिया है और 1 यूनिट का खर्चा भी दिया हुआ है। टोटल बिल जो आया है 48,000, ये कितने मशीन का आया है, तो डिवाइड बाय 4 कर दो। तो ये 12,000 एक मशीन का है, बराबर है। और ये 12,000 है क्या, बिल यानी कि रुपीज है, बराबर, रुपीज ही है ना ये। अब मुझे मालूम है मेरे 1 यूनिट का 1 रुपया है, यूनिट रुपीज, 1 यूनिट का 1 रुपया, तो 12,000 बिल आया है, तो कितना यूनिट रहेगा, 12,000 ही यूनिट रहेगा। मतलब मुझे यूनिट नहीं चाहिए, मुझे आर्स चाहिए। डिवाइड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, आर्स। अब आर्स कैसे निकालूंगा, तो इधर लिखा है ईच मशीन कंज्यूम 10 यूनिट ऑफ पावर पर आवर, आर्स एंड यूनिट, 10 यूनिट 1 आवर में, 1 आवर में 10 यूनिट, तो मेरे पास टोटल यूनिट कितना है, तो उसमें कितने आवर्स लगेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा 12,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 10, 1200 आवर्स फाइंड कर लिया। बात समझ में आया। तो जो भी खर्चा रहेगा उसको किससे डिवाइड करेंगे, अब पावर के बारे में ज्यादा सोचेंगे नहीं, पावर का मुझे खर्चा मालूम है कितना है, तो 12,000 रुपया मेरा खर्चा है, और 12,000 को डिवाइड बाय कितने आर से करना है, 1200 से। तो यहाँ पे पावर में 12,000 डिवाइडेड बाय 1200, 10 रुपया आएगा, 20 20 12 1 जा 10 रुपया आएगा। अरे हाँ, और डायरेक्टली भी कर सकते हो, 1 रुपया पर यूनिट का है, 1 आवर में 10, तो पर आवर का 10 ही रुपया आने वाला है। अगर वो नहीं समझा तो मेरे को कुछ नहीं दिल पे लेने का है, आपको ऑलरेडी मिल गया है। एक मशीन का बिल कितना है, 12,000, अपने को कॉस्ट चाहिए, तो इधर लिखोगे 12,000 और डिवाइड बाय किससे करोगे, 1200। 1200 से क्यों डिवाइड करोगे ये तो समझा ना, तो कितना आएगा, 10 रुपया। पावर का कंजम्पशन समझा या बाउंसर गया, पक्का। चलिए पावर के बाद क्या आने वाला है, तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑलरेडी दिया है, कितना है, कितने मशीन का, तो 1920 डिवाइड बाय 4 कर दो, 480 डिवाइड बाय 1200 करोगे, अरे हाँ, तो 1920 डिवाइड बाय 4 डिवाइड करो 0.4। अरे बात समझ में आ गया। रिपेयर्स के बाद और एक चीज आएगा, वो डेप्रिसिएशन कितना है, 600, कितने मशीन का, तो 600 पर एनम। कहाँ पे दिया है, 4 मशीन दिया है, वहां पे एक चीज लिख के दिया है, 4 मशीन बोला है क्या, नहीं, तो 600 डिवाइड बाय 4 होगा क्या, नहीं, डायरेक्टली 1200 से डिवाइड करेंगे 0.5। और कोई एक्सपेंसेस आएगा क्या, क्लियर। अब टोटल कर लोगे, 7,200 को भी 1200 से डिवाइड किया, इसका खर्चा 6, फिर 10, 0.4, 0.5, ये 0.9 हो गया, 16, 16.9 बराबर है, 16.9 आ जाएगा। समझ में आ गया, सम कंप्लीट है। मशीन आर रेट समझ में आया। अभी बोलता है इंपॉर्टेंट क्या है, पावर समझना, ठीक है। नेक्स्ट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 236 पे सम नंबर 31। मेरे हिसाब से आज लास्ट कर देता हूँ क्योंकि अभी और कुछ बचा नहीं है, डिफिकल्ट से सम भी आ गया इसके अंदर। नंबर ऑफ मशीन इन अ शॉप, मतलब खर्चा 4 मशीन का दिया है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन, और क्लियर बोला है फॉर 4 मशीन, एक मशीन का कॉस्ट नहीं है, 4 मशीन का कॉस्ट है। डेप्रिसिएशन एट द रेट पर एनम 10% SLM के ऊपर दिया है। मेंटेनेंस कॉस्ट मतलब रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, बराबर है, एवरेज 16 रुपया पर डे ऑफ 8 आवर्स फॉर 4 मशीन। 16 रुपया एक दिन का है, एक दिन में 8 आवर्स है। अगर डेज के हिसाब से करना है तो 16 रुपया लोगे, आवर्स के हिसाब से लोगे तो कैलकुलेट करोगे। अगर 16 रुपया में एक दिन का दे रहा हूं तो एक दिन में कितने आवर्स है, मतलब 16 रुपया 8 घंटे का है, तो 1 घंटे का निकाला तो वो भी निकाल सकते हो। और अगर डेज दिया है तो एक दिन का 16 रुपया,
50 दिन का कितना रुपया, डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हो। डेज है या आवर्स है वो आप देखोगे, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। जो भी खर्चा है वो कितने मशीन के लिए, उसके बाद क्या है मेंटेनेंस कॉस्ट, पावर इसमें जाएगा, सुपरविजन फिक्स कॉस्ट में 4 मशीन का सुपरविजन का पर मंथ का खर्चा दिया है, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन 4 मंथ, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन मशीन का नहीं, फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स दिया है, नॉर्मल वर्किंग डेज इन द ईयर डेज दिया है, 300 डेज दिया है, डेज दिया है, तो थोड़ा सा लॉजिक कनेक्ट करने के लिए ट्राई करना। आइडल टाइम मतलब प्रोडक्शन टाइम में अपन आइडल बैठते ना, तो वैसे ही आइडल टाइम कितना है 20%, और नॉर्मल रनिंग बोला एक शिफ्ट कितने आवर्स का होता है 8 आवर्स का। चलिए ठीक, पहला स्टैंडिंग कॉस्ट सुपरविजन है, इस हिसाब से जाओगे तो सुपरविजन ही आ रहा है, कितना आ रहा है सुपरविजन, तो 1280 पर मंथ आ रहा है, तो 1280 इंटू 12 करोगे, जो भी आया है वो 4 का है तो डिवाइड बाय 4 कर दोगे। अब यहाँ पे इसने कॉस्ट निकाला है 4 मशीन का, ये 1500 जो 60 360 आ रहा है शायद 4 मशीन का है, ठीक है, आप पर मशीन का डिवाइड बाय कर दोगे, शायद बाद में किया रहेगा तो आइडिया नहीं, बट अभी इधर के लिए वो समझा दिया मैंने। बिल्डिंग 4 मशीन का दिया हुआ है 160 पर मंथ, तो 160 इंटू 12 कर लो, मतलब 4 मशीन का कैलकुलेशन बाद में 1 कर देंगे वो लोग। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कितना है पर मंथ, फॉर ऑलरेडी 4 मशीन का दिया हुआ है तो 480 पर मंथ बोला है, पर मंथ तो इंटू 12 कर लोगे, समझ में आ गया। फिर नॉर्मल वर्किंग का कुछ भी नहीं है, और कुछ नहीं और कुछ नहीं, टोटल किया 23,040 आ रहा है। जो भी खर्चा आया है वो कितने मशीन का आया है, हम लोग को एक मशीन का, और फिर उसका रेट भी निकालना है, समझ में आ गया। रनिंग के अंदर पहला डाल देते डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के बारे में बोला है 10% पर एनम, बराबर है। अब ये जो खर्चा है वो कितने मशीन का है, अभी सब हमने 4 का ही रखा है, तो डायरेक्टली 10% इसका आ जाएगा 15, तो 15360। फिर उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में बोला है 16 रुपया पर डे फॉर 8 आवर्स फॉर 4 मशीन, तो 16 इंटू 300 कर दूंगा बिकॉज डेज दिया हुआ है, अरे हाँ, और 4 मशीन का ये भी खर्चा। फिर लास्ट क्या बच गया, पावर। अब पावर का कैलकुलेशन अपन करते, पावर के बारे में बोला है 50 पैसे पर रनिंग आवर पर मशीन, 50 पैसे आएगा पर रनिंग आवर, पर रनिंग आवर मतलब 1 आवर का 50 पैसे, बिल जो आएगा 1 आवर चलेगा तो 50 पैसे आएगा एक मशीन का, ठीक है। और कोई इंफॉर्मेशन, हाँ और कोई इंफॉर्मेशन तो होना जरूरी है, नॉर्मल वर्किंग डेज इन द ईयर कितना है, और एक शिफ्ट कितने आवर्स के लिए चलता है, बराबर, एक शिफ्ट 8 आवर्स का है तो 300 दिन में कितने आवर्स मशीन चला रहेगा, तो 300 इंटू 8 करोगे डायरेक्टली 2400 आवर्स मशीन चला, बराबर। उससे मेरा आइडल कितना था, तो इसका 20% मतलब 480 आइडल टाइम था। अब ये प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव कुछ भी नहीं बोला है, मैंने अजम्पशन किया नॉन प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव अज्यूम करोगे तो 2400 लोगे, नॉन प्रोडक्टिव अजम्पशन लोगे तो 480 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 1920 आज मशीन चला, और खर्चा कितना आने वाला है 50 पैसे, बराबर है। अब ये 50 पैसे से मल्टीप्लाई करो, 1920 इंटू 50 पैसे कितना आया 960 एक मशीन का, तो 4 मशीन का कितना 3840, 4800, तो इसमें उन लोगों ने कंसीडर कितना किया है 2400, मतलब इसे क्या अज्यूम किया है प्रोडक्टिव वेजेस। अब ये प्रोडक्टिव है तो 2400 इंटू कितना करोगे 0.5, तो 2400 इंटू 0.5 करो, 1200 इंटू 4 करो, आ गया। देखो पावर 0.50 पैसे, ये 2400 कैसे आया समझा,
2400 आने का रीजन है 300 दिन और 8 घंटे का शिफ्ट, तो 2400। आइडल टाइम को कंसीडर किया है यहाँ पे प्रोडक्टिव टाइम इंटू 4 मशीन 4800। और कोई खर्चा आएगा क्या? नहीं। तो टोटल ले लिया। अब कॉस्ट निकालने बोला था, दोनों को ऐड किया, टोटल मशीन का कॉस्ट। अगर मशीन रेट आवर्स पूछा है, मशीन आरली रेट पूछा है, तो जो भी खर्चा उसको किससे डिवाइड करोगे? टोटल आपका वर्किंग आवर्स कितना है? 2400। तो जो भी आपका खर्चा है उसको 2400 से डिवाइड कर दो। देखो 300 डेज इंटू 8, 2400 एक का, तो 4 का कितना? 9600। आइडल टाइम कितना? 20% माइनस किया, तो इफेक्टिव वर्किंग आवर्स कितना है? 7680। खर्चे को 7680 से डिवाइड करो, 6.25। एक एक करके करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि 2400 एक का मैंने निकाला है, तो 4 के लिए वो लोग ने निकाला कितना है? 9600। अरे समझा? 7000 से क्यों डिवाइड किया? आप सिंगल सिंगल करोगे तो भी आपको रेट 6.25 ही आएगा, सिंगल मशीन का भी। ये जो आया है ये आपको 7600 से डिवाइड करके एक ही मशीन का कॉस्ट दिखा रहा है टुगेदर, क्योंकि खर्चा तो सबका यही होने वाला है। तो अगर आप सिंगल सिंगल करते ना तो भी आपका फाइनल आंसर 6.25 ही होता। नहीं यकीन करके देखना है, सबको पहले डिवाइड बाय 4 कर दो। अभी करके दे देता हूं, इसको डिवाइड बाय 4 करो। 23040 को कितना आ रहा है? 5760। 24960 को भी डिवाइड बाय 4 कर दो, 624। दोनों का टोटल ले लो, कितना आ रहा है? 12000 आ रहा है। अब अपना टोटल इफेक्टिव आवर्स कितना था? 2400। उसमें से 480 निकाल दो, 1920। 12000 डिवाइड बाय 1920 करो, समझा? आइडल टाइम, अरे समझा? क्लियर हुआ? तो आप अगर सिंगल मशीन का कर रहे हो तो किससे डिवाइड करोगे? 1920 से, क्योंकि 20% तो आइडल टाइम में जाने वाला है। तो जो भी खर्चा है इसको डिवाइड करना है 1920 से, इधर भी 1920 से। क्लियर हुआ? दैट्स इट। क्या है तुम्हारा ओवरहेड्स का कंसेप्ट मशीन का क्लियर हुआ है क्या? तो आज के क्लास में इतना ही करते हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।